हेलो बच्चों, फिर से स्वागत है आपका हमारे चैनल सीबी शर्मा क्लासेस पर। आज हम हल करेंगे कार्यपत्रक 95। दक्षता है जिसकी दशमलव संख्याओं की तुलना की समझ विकसित कर पाना। प्रश्न नंबर 1 देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सी संख्या सबसे बड़ी है, लिखिए। इधर क्रम संख्या दे रखे हैं, हमारे संख्याएं दे रखी हैं या सबसे बड़ी संख्या में लिखनी है। पहला है बच्चों 1.09। दूसरा है 1.099। 1.9। यहाँ देखेंगे बच्चों सब में एक एक कॉमन है। यहाँ दशमलव के बाद में 0 है, यहाँ भी दशमलव के बाद 0 है और यहाँ दशमलव के बाद 9 है। तो ये जो संख्या है हमारी सबसे बड़ी संख्या हो जाएगी। तो बच्चों हमने लिख दिया इधर 1.9। दूसरा प्रश्न देखते हैं बच्चों। पहली संख्या है हमारी 50.69। दूसरी संख्या है 506.3। तीसरी संख्या है बच्चों हमारी 5.063। तो यहाँ बच्चों दशमलव से पहले 50 है, इस संख्या में 506 है और इधर केवल 5 है। तो यहाँ देखेंगे हम सबसे बड़ी संख्या कौन सी हो गई, 506। तो यहाँ लिख देंगे बच्चों हम 506.3। तीसरा देखते हैं बच्चों 18.3। अगला है 18.29। अगली संख्या है 18.003। यहाँ देखेंगे बच्चों 18 कॉमन है, इसमें भी 18 है, इसमें भी 18 है, इसमें भी 18 है। अब देखेंगे दशमलव के बाद की जो संख्या है, इसमें दशमलव के बाद है 3, इसमें है दशमलव के बाद 2, इसमें है दशमलव के बाद 0। तो 0, 2 और 3 कौन सा बड़ा होता है बच्चों, 3। तो हमारी संख्या कौन सी बड़ी हो गई, 18.3। हमने लिख दिया इधर 18.3। अगला देखते हैं बच्चों चौथा प्रश्न 0.007। अगली संख्या है 0.07। तीसरी संख्या है 0.7। तो यहाँ देखेंगे बच्चों दशमलव के ठीक बाद में आने वाली संख्या यहाँ 0 है, यहाँ भी 0 है और यहाँ 7 है। दशमलव के ठीक बाद यहाँ 7 आ रहा है, तो ये संख्या सबसे बड़ी हो जाएगी। तो यहाँ लिख देंगे 0.7। ये सबसे बड़ी संख्या हो गई इन तीनों में। अगला देखते हैं पांचवा 281.09। अगली संख्या है 281.9। अगली संख्या है 281.009। यहाँ देखेंगे बच्चों कि 281 तीनों में कॉमन है, तीनों में आ रहा है। अब देखेंगे दशमलव के बाद यहाँ 0 है, यहाँ 9 है और यहाँ 0 है। तो दशमलव के ठीक बाद में यहाँ 9 आ रहा है, तो बड़ी संख्या हो जाएगी हमारी 281.9। अगला देखते हैं बच्चों प्रश्न नंबर 2। नीचे दी गई दशमलव संख्याओं के बीच दिए गए बॉक्स में कम, बराबर या ज्यादा में से उपर्युक्त चिन्ह लगाइए। पहला देखेंगे बच्चों 50.9 और इधर है 5.9। तो बच्चों दशमलव से पहले इधर 50 है और इधर दशमलव से पहले 5 है, तो कौन सा बड़ा हो जाएगा, 50 वाला चिन्ह इधर लगा देंगे। अगला है बच्चों दूसरा 113.303 और इधर है हमारा 113.33। दशमलव से पहले इधर भी 113 है, इधर भी 113 है। दशमलव के बाद देखेंगे बच्चों इधर 3 है, पहला अंक इधर भी 3 है। दूसरा अंक देखेंगे इधर 0 है और इधर 3 है। तो यहाँ ये संख्या छोटी हो गई और ये बड़ी हो गई। 113.33 संख्या बड़ी हो गई, तो चिन्ह इधर लगा देंगे। अगला देखेंगे बच्चों तीसरा 10.570 और अगली संख्या है 10.57। इसमें भी यहाँ 0 आ जाएगी। तीसरे अंक पर 0 का कोई इतना महत्व नहीं होता है। तो दोनों संख्याएं 10.57 10.57 बराबर हो गई। यह हमने बराबर का चिन्ह लगा दिया बच्चों। अगला देखेंगे चौथा प्रश्न 0.852 और इधर है 0.825। दशमलव के बाद में पहला अंक 8 हो गया, इधर भी 8 हो गया। दशमलव के बाद में दूसरा अंक इधर 5 है, इधर 2 है। तो संख्या ये हमारी बड़ी हो गई, चिन्ह इधर लगा देंगे बच्चों। अगला देखते हैं पांचवा 75.75
और इधर है संख्या हमारी 75.075। 75 दोनों तरफ समान है संख्या। दशमलव के बाद की संख्या इधर पहला संख्या है 7, दशमलव के बाद इधर पहली संख्या है, अंक है हमारा 0। तो कौन सा बड़ा होगा बच्चों? 7 बड़ा होगा। तो हम चिन्ह लगा देंगे इस तरफ। अगला देखेंगे बच्चों छठा, 35.55 और इधर भी है 35.55। तो हमारी दोनों संख्याएं बराबर हैं बच्चों, बराबर का चिन्ह लगा देंगे। अगला देखते हैं बच्चों, क्रम संख्या या संख्या दी हुई है, दशमलव रूप लिखना है और यहाँ आरोही क्रम लिखना है। पहला है बच्चों हमारा, देखते हैं इसको। सबसे पहले दे रखा है 3/21, 6/10, 8/100। 3 संख्या है। अब इसमें इनको दशमलव रूप में लिखेंगे सबसे पहले। तो 21 का भाग 3 में देंगे, जाएगा नहीं, तो या दशमलव लगा के या 0 बढ़ा लेंगे। 21 का 30 में देंगे तो एक बार चला जाएगा। इस प्रकार इसको हल करेंगे तो हमारा आ जाएगा 0.142। ऐसे ही बच्चों 6 में देंगे 10 का भाग, तो 1 0 है, तो यहाँ पॉइंट लगा देंगे, दशमलव लगा देंगे, तो ये हो जाएगा 0.6। यहाँ 2 0 है, तो 2 अंक के पहले दशमलव आएगा, तो इधर हो जाएगा 0.08। ये हमारी संख्याएं आ गई। अब इसमें से हम आरोही क्रम में लिखना है। तो देखेंगे इनमें सबसे छोटा कौन सा है, दशमलव के जस्ट बाद में। तो सबसे छोटा देखो, इधर दशमलव के बाद 1 आ रहा है, यहाँ दशमलव के बाद 6 है और इधर दशमलव के बाद क्या है, 0। तो 0 वाला सबसे छोटा अंक हो गया। तो पहले हमारा हो गया 8/100, ये सबसे पहले आ जाएगा। फिर इसके बाद कौन सा है, ये 1 आ रहा है। उसके बाद आ जाएगा 3/21 और लास्ट में आ जाएगा 0.6 यानी 6/10। तो ये जो संख्याएं दे रखी थी हमारे लिए, भिन्न दे रखी थी, इनको हमने आरोही क्रम में लिखा 8/100, 3/21 और 6/10। दूसरा देखते हैं बच्चों, 3/21, 6/10 और 8/100। ये सेम दे रखा है, वही प्रश्न है, वापस वैसे के वैसे ही उतार देंगे इसको। तीसरा है हमारा 5/10, 55/10 और 55/100। यहाँ एक 0 है, तो एक अंक से पहले दशमलव लग जाएगा, तो इसको लिख देंगे 0.5। इधर लिख देंगे इसको 1 0 है तो 5.5। यहाँ 2 0 है तो 2 अंक से पहले आ जाएगा, तो इसको लिखेंगे 0.55। अब यहाँ देखेंगे दशमलव के बाद में 5 है, यहाँ दशमलव से पहले ही 5 है और यहाँ 0.55। तो बड़ी संख्या ये हो जाएगी सबसे। तो यहाँ बच्चों क्या करेंगे हम, सबसे पहले सबसे छोटी संख्या लिखनी है। तो सबसे छोटी संख्या कौन सी हो जाएगी हमारी ये, क्योंकि यहाँ 5 के बाद 0 माना जाता है अगर कोई संख्या नहीं होती है। तो 5/10 हो गई सबसे छोटी संख्या। उसके बाद 55/100 दूसरी संख्या हुई, इससे जस्ट बड़ी, और सबसे लास्ट में आ जाएगा सबसे बड़ी संख्या 55/10। अगला देखते हैं बच्चों चौथा, 1/10, 35/100, 35/1000। यहाँ 1 0 है तो 1 पॉइंट से पहले आ जाएगा, तो इसका हो जाएगा 0.1। इसका हो जाएगा 0.35 और इसका हो जाएगा 0.035। अब दशमलव के बाद यहाँ 1 है, दशमलव के बाद यहाँ इधर 3 है और दशमलव के बाद यहाँ 0 है। तो सबसे छोटी संख्या ये हो गई बच्चों। तो लिखेंगे 35/1000, उसके बाद ये आ जाएगा 1/10 और अंत में ये आ जाएगी सबसे बड़ी संख्या 35/100। अगला देखते हैं बच्चों प्रश्न नंबर 3, सत्य असत्य कथन छांटिए। पहला है, स्थानीय मान सारणी में जैसे जैसे हम बाएं से दाएं की ओर जाते हैं, गुणनखंड पिछले गुणक का 1/10 हो जाता है। सही कथन है, सत्य है। दूसरा है बच्चों, एक खंड को 10 समान भागों में बांटने पर प्रत्येक भाग उस इकाई का 1/100 1/शतांश भाग होता है। असत्य है, 1/10 होता है बच्चों, तो ये असत्य कथन है।
तीसरा है 25.37 एवं 25.307 में 25.307 बड़ी दशमलव संख्या है। तो यहाँ बच्चों हमने ऊपर हल किए थे, हम देखेंगे यहाँ 25 है, यहाँ भी 25 है, दशमलव के बाद यहाँ 3 है, यहाँ 3 है, इधर 7 है, इधर 0 है। तो ये बड़ी ना करके बड़ी संख्या ये होगी। तो ये कथन कैसा है बच्चों? असत्य कथन है। तो हमने बच्चों हल किया अभी कार्यपत्रक 95। अगर आपकी समझ में हमारा वीडियो आया हो, आपको हमारी मेहनत पसंद आई हो, हमारी वीडियो पसंद आई हो, तो हमारे वीडियो को लाइक करना, दोस्तों तक शेयर करना बच्चों, ज़्यादा से ज़्यादा हमारे वीडियो को शेयर करना, जिससे अधिक से अधिक बच्चों को लाभ मिल सके। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन जरूर दबाना, जिससे आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचते रहें। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में।